नमस्कार बच्चों, बात करते हैं अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कि क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कंफ्यूजन ना हो आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पढ़ा और स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने 5 तरह के आइसोमेरिज्म पढ़े, जिसमें हमारा एक था आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा कोऑर्डिनेशन पोजीशन और पांचवा लिंकेज आइसोमेरिज्म था, जिसमें हमने बोला कि लिंकेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। और मैंने आप लोगों को कई तरह के क्वेश्चन उसमें कराए और आपने भी समझा होगा कि इम्पॉर्टेंट तो है। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। इसके अंदर 2 आएगा, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा। पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा कहाँ जाए, क्योंकि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, तो अब वो तो कंडीशन तो वही है कि जैसे पहली बात तो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है, जैसा कि हम ऑर्गेनिक में जानते हैं। वो कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखना है। और वो अलग तरीके से कैसे देखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देखना कहाँ है। तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 6 में देखेंगे, तो 4 में जब आप जाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर 2 मिल जाता है। 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही मिलता है, लेकिन 4 में स्ट्रक्चर 2 मिलता है। एक मिलता है टेट्राहेड्रल और एक मिलता है स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है अगर वो उसकी कंडीशन को फुलफिल करता है। कंडीशन को फुलफिल करता है तो स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होता। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पहला हेडिंग पड़ेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी फर्स्ट आपको ए लिखना है जीआई इन कंपाउंड, GI in compounds having coordination number 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास 4 है तो स्ट्रक्चर 2 हुए। एक हुआ टेट्राहेड्रल और एक हुआ स्क्वायर प्लेनर। एक हुआ टेट्राहेड्रल और एक हुआ स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के सामने आप लिखेंगे नॉट शोज GI। अच्छा, ये मे शोज GI, नॉट शोज GI, मे शोज GI। अच्छा, यही आप ये बात भी लिख सकते हैं कि नॉट शो Y, मे शोज Y। ठीक है। अच्छा, टेट्राहेड्रल जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल नहीं करता। स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ऑप्टिकल नहीं करेगा। कर सकता है का क्या मतलब है, जैसे शो कर सकता है का क्या मीनिंग है कि भाई उसकी कंडीशन फुलफिल करे, है ना। तो अब आपको, जैसे कि आपने हेडिंग आप लगातार डालते जा रहे हैं, अब एक बार हेडिंग लास्ट एक बार और डाल दीजिए कि GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स,
GI in square planar complex. GI in square planar complex. Geometrical isomerism GI in square planar complex. GI in square planar complex, ठीक है। अब एक बात आपको क्लियर कर दें कि GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब आपको पढ़ना है तो कुछ सिंबल आपको पहले से मान लेना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज मोनो डेंटेड लिगेंड ABCDEF, मतलब ABCD का जो छोटा अक्षर है वो क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल का मतलब है जिसको दो भागों में बांटा जा सके, जैसे NH2CH2CH2NH2, तो इसको दो बराबर भागों में बांटा जा गया, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब जैसे NH2CH2COO-, इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, तो जैसे सिमेट्रिकल में हमने मान लिया AA BB CC, मतलब AA काट दिया, AA अलग अलग हो गया, BB काट दिया अलग अलग हो गया, CC काट दिया अलग अलग, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, ऐसा सिंबल हमने मान लिया। और बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स जैसे AB BC CD, तब ये क्या, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल, जैसे आपने इसको काटा तो A अलग हो गया, B अलग हो गया, लेकिन A और B एक दूसरे के जैसे नहीं है। जैसे आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो COO इधर आ गया, NH2 इधर आ गया, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है। लेकिन इसको दो भागों में बांटा तो इधर CH2NH2, इधर भी CH2NH2, दोनों एक जैसे है, तो ये बोला जाएगा कि ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो कुछ हमने सिंबल मान दिए पहले से कि मोनोडेंटेड लिगेंड को हम मान ले रहे हैं कि छोटा ABCD है, बाइडेंटेड लिगेंड बड़ा ABCD मान रहे हैं, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो रिपीट करते जाएंगे AA BB CC। जैसे AA क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, BB भी बाइडेंटेड लिगेंड है, CC भी बाइडेंटेड लिगेंड। मान लीजिए दो तरह के दो अलग अलग सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लेने की ज़रूरत है, तो एक बार एक में A ले लिया जाएगा, BB ले लिया जाएगा। अनसिमेट्रिकल लेना है AB ले लो, दो तरह का अनसिमेट्रिकल लेना है AB और BC ले लो, तीन तरह का लेना है AB BC CD ले लो, चार तरह का लेना है DE भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ मान लिया है पहले से। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को समझिए, सब बड़े आराम से आपको समझाएंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कि एक्सप्लेन मैं करता हूं, आपको एक्सप्लेन अक्सर मैं करता हूं। अब कोई वीडियो ही ना देखे तो क्या करा जा सकता है, वरना एक्सप्लेन मैं पूरा कोशिश करता हूं कि पूरा एक्सप्लेन किया जाए। तो अब जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए M इधर ऐसे लिगेंड ले लिया, हमने लिगेंड ले लिया, ठीक है। ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, ये L3 ले लिया, ये L4 ले लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, जानते हैं कि आप, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, सब 90 डिग्री।
और अगर आप ये एंगल बोले कि कितना है तो ये 180 है भाई, दो आमने सामने का ले लिया जाए तो क्या कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और आमने सामने से लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल होगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर है तो प्लेनर ना, प्लेनर टर्म आ रहा है इसके अंदर, तो प्लेनर आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इसीलिए स्क्वायर प्लेनर में लिखा था कि नॉट शोज OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ड्यू टू नॉट शोज OI ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कि आपके पास टेट्राहेड्रल है, L1 L2 L3 L4, L1 L2 L3 L4। अब जैसे मान लीजिए कि L1 से L1 और L4 के बीच में एंगल कितना है, तो 109.28 मिनट एंगल है, 109.28 मिनट एंगल है। L1 से L2 के बीच एंगल तो वो भी 109.28 मिनट एंगल, L1 से L3 तो वो भी 109.28 मिनट एंगल है। मतलब L1 से इन तीनों का एंगल सेम है। लेकिन क्या L1 से इन तीनों का एंगल सेम है, तो नहीं। L1 से L2 का तो 90 है, L1 से L4 का 90 है, लेकिन L1 से L3 का 180 है। ठीक है, तो यहां किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में बाकी लिगेंड की पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है। एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में बाकी लिगेंड की पोजीशन या डिस्टेंस क्या है, बराबर है। पोजीशन ना बोल के अगर डिस्टेंस बोला जाए तो वो बराबर है। बराबर होने के कारण क्या हो रहा है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं हो रहा। जैसे L1 से दूरी ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अगल बगल है, लेकिन यहाँ पर तो किसी को आप L1 से अपोजिट या अगल बगल नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे all have identical angle, bond angle, all have identical bond angle with respect to other ligand। इसमें लिखेंगे बट फॉर GI डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड मस्ट बी चेंज्ड। बट फॉर GI डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड मस्ट बी चेंज। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट शोज GI। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट शोज GI। जैसे मान लीजिए कि इसके और इसके बीच की दूरी x है, तो इसके बीच की दूरी भी x होगी, इसके बीच की दूरी भी x होगी। लेकिन यहाँ पर अगर ये दूरी x है तो ये x नहीं होगा, क्योंकि ये तो एज है और ये डायगोनल है। अगर ये x है, ये x है, तो ये x√2 है, ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने के कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं होता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये बात मैंने बता दी आपको, कौन क्यों शो नहीं कर रहा, कौन क्यों शो नहीं कर रहा। और मैंने इसमें यह भी बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हर लिगेंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो
तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अब ये ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, ये तो ऑप्टिकल वाली कंडीशन में देखेंगे जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे। फिलहाल ये ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा। अब ज्योमेट्रिकल के लिए डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए L1 L2 के बीच में डिस्टेंस x है, तो L1 L3 के बीच में डिस्टेंस कुछ और है, x नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस अलग हुई, तो इसका मतलब है कि ये GI शो कर सकता है, ये GI शो कर सकता है अगर L1 L2 और L1 L3 वजह से, ये मान लो कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तब तो यार डिस्टेंस सेम भी हो गई, बराबर भी हो, मतलब ये दूरी और ये सब Cl हो गए तो फिर वो नहीं शो करेगा, सब Cl हो गए तो नहीं शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड में यहाँ पर एक Cl आए और दूसरे कंपाउंड में Cl यहाँ आए, दो अलग अलग कंपाउंड हो, तो फिर वो GI शो करेगा। तो ये केसेस है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कि GI को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में लिखना है, लिखिएगा बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड ऑलवेज अटैच विद सेंट्रल एटम, always attached with central atom at 90 degree angle, at 90 degree angle, ब्रैकेट में लिखिएगा not attached at 180 degree angle, not attached at 180 degree angle। जैसे अगर एक मेटल है और मैंने बोला कि भैया ये ऐसे है, तो ये NH2 CH2 CH2 NH2, मान लो Cl, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए कि ऐसे है, ये Cl है, ये Cl है, ये NH2, ये NH2, ये CH2, ये CH2, ये ऐसे, तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो बाइडेंटेट लिगेंड चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, बाइडेंटेट लिगेंड कभी भी 180 डिग्री पर नहीं रहेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड दो बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड जहां बनेगा, दूसरा बॉन्ड जब बनाएगा तो दोनों बॉन्ड के बीच में दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसको समझाने का, जैसे हम लोग को, हमने तो सीधे कंपाउंड ले लिया, हम अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाए तो ए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है 90 डिग्री, ये सही है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये ए ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये 180 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, बाइडेंटेट लिगेंड में अक्सर ऐसा, मतलब ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ क्या दिखा रही है, या ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ ये दिखा रही है कि बीच में कुछ होगा। जैसे यहाँ पर CH2 है ना, बीच में कुछ होगा भाई, दोनों बाइडेंटेट लिगेंड हो गए तो दोनों को जोड़ा होगा ना कुछ, तो वो जो जोड़ने वाली चीज़ है उसको ऐसे बॉन्ड से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 180 डिग्री पर बाइडेंटेट लिगेंड कभी नहीं जुड़ता, 180 पे नहीं जुड़ेगा, हमेशा किस पे जुड़ेगा 90 डिग्री पे जुड़ेगा, ऑलवेज, ठीक है। अच्छा,
कुछ आप लोग क्या है ना कि जैसे ये ऑर्गेनिक में आप पढ़े हुए हैं आइसोमेरिज्म, तो आपको इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म थोड़ा जल्दी समझ में आता है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए ये वाला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। अच्छा, जैसे आप सिस और ट्रांस पढ़े होंगे, वहां पे सिस और ट्रांस पढ़े होंगे, तो यहां भी सिस और ट्रांस की बात करते हैं कि सिमिलर, जैसे सिमिलर ग्रुप सेम साइड था तो क्या था, सिस था। यहां पे ग्रुप ना बोल के क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेगा सिस में सिमिलर लिगेंड एट लिगेंड एट एडजेसेंट साइड और 90 डिग्री अपार्ट। एडजेसेंट साइड और 90 डिग्री अपार्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है ऐसे, और आपने यहाँ पे NH3 ले लिया, यहाँ पे NH3 ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, ठीक है। ये आप जरूरी नहीं है कि पूरा बॉन्ड की तरह दिखाएं, ये बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड तो केवल बीच वाले ये वाले बॉन्ड है। ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिमिलर लिगेंड एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे है, ये भी तो 90 डिग्री पे है, तो ये क्या है, सिस है, ठीक है। अब यही बात ट्रांस की करी जाए तो सिमिलर लिगेंड एट अपोजिट साइड और डायगोनल साइड और 180 डिग्री अपार्ट। तो इसमें लिखेगा सिमिलर लिगेंड एट अपोजिट साइड और डायगोनल साइड, अपोजिट साइड और डायगोनल साइड और 180 डिग्री अपार्ट, मतलब 180 डिग्री की दूरी पर, ठीक है। तो अब जैसे इसी कंपाउंड को हम ले लें, जैसे ये कंपाउंड का नाम है सिस्प्लैटिन, मतलब सिस तो मैं समझा रहा हूँ, इस कंपाउंड को प्लैटिन बोलते हैं, ये एंटी कैंसरस ड्रग है। सिस्प्लैटिन जो है वो एक एंटी कैंसरस ड्रग है, बाद में बायोलॉजिकल रोल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी तो यही ट्रांसप्लेटिन बना देते हैं आपकी बार, हाँ। तो अब जैसे अमोनिया यहाँ ले लिया, अमोनिया यहाँ ले लिया, Cl यहाँ ले लिया, Cl यहाँ ले लिया, तो चाहे अमोनिया अमोनिया के बीच एंगल देख लो, चाहे Cl Cl के बीच एंगल देख लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया ट्रांस। समझ में? तो सिस क्या है, ट्रांस क्या है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि सिस में 90 डिग्री का एंगल होगा और ट्रांस में 180 डिग्री का एंगल होगा।